नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं धर्म चक्र परिवर्तन, प्राकृत भाषा, पाली भाषा और पतंजलि। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज की क्लास में। धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य की व्याख्या की है। पहला है दुख, दूसरा समुदय या तृष्णा यानी कि दुख का कारण, दुख निरोध, इसका मार्ग यानी कि प्रतिपदा। तो ये 4 दिए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख की प्रतिपदा, दुख निरोध प्रतिपदा। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने आर्य सत्य बताए। बुद्ध के अनुसार दुख के कारण के निरोध का मार्ग मध्यमा प्रतिपदा है। मध्यमा प्रतिपदा जिससे मनुष्य भोग और तप की सीमाओं को छोड़कर रुचि का मार्ग अपनाता है, मतलब मध्यम मार्ग अपनाता है। और यह मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। 8 मार्ग बताए हैं उन्होंने इसके लिए। दुख के निरोध के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए सम्यक दृष्टि, समान दृष्टि रखनी चाहिए, संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीव मतलब सम्यक आजीविका, सही आजीविका से धन कमाएं, सम्यक कर्म करें, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं दुख निरोध के। और इसे चक्र में 8 तीलियों के रूप में दर्शाया है, इसे धर्म चक्र का नाम दिया है। अब बात करेंगे मेगस्थनीज की, इंडिका की। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। मेगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन परंपराओं, रीति रिवाजों का वर्णन किया। मेगस्थनीज का ग्रंथ इंडिका है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। और मेगस्थनीज जो था ये भारत आने वाला पहला राजदूत था। इंडिका ग्रीक भाषा में है, इसे मौर्य समाज का दर्पण भी कहा जाता है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस के रूप में उद्धृत किया है। इसके अनुसार शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थीं। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीब्रोधा यानी कि पाटलिपुत्र का इसने विस्तृत वर्णन किया है इंडिका में। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। मेगस्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन भी किया है और यह सड़क सिंध को बंगाल की सोनार गांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगस्थनीज को इसलिए नहीं लगा कि दास प्रथा विद्यमान नहीं थी क्योंकि दासों की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी थी। मेगस्थनीज ने लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण यानी कि राशनिंग प्रणाली का वर्णन है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था। उसने सिलास नामक एक ऐसी नदी का उल्लेख किया है जिसमें कोई भी तैर नहीं सकता था। मेगस्थनीज ने भारत से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा में सोना, चांदी, तांबा और टीन की प्रशंसा की है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में चींटियां सोने का संग्रह करती थी। आगे है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है।
धार्मिक कारणों से जब संस्कृत का महत्व कम होने लगा तो प्राकृत भाषा अधिक व्यवहार में आने लगी। इसके 4 रूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्राकृत भाषा के अर्धमागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और शोरसैनी प्राकृत। यह जैन आगमों की भाषा मानी जाती है। भगवान जो महावीर हैं उन्होंने प्राकृत भाषा के अर्धमागधी रूप में अपना उपदेश दिया। यह शिलालेखों की भाषा भी रही। हाथी गुम्फा शिलालेख, नासिक शिलालेख, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में ही है। अर्धमागधी प्राकृत में जैन और बौद्ध साहित्य अधिक हैं। पाली भाषा की बात करेंगे। एक प्रकार से पाली जो है वो प्राचीन हिंदी है। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी पाली भाषा। ठीक है। भगवान बुद्ध भी इन प्रदेशों में लोगों को धर्म समझाते रहे। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली है। पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती थी। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह पाली भाषा में ही है। इसी भाषा में त्रिपिटक आदि बौद्ध ग्रंथ की रचना भी हुई थी। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखा गया और इस प्रकार पाली थेरवादी बौद्ध धर्म साहित्य की पवित्र भाषा भी है। अब बात करेंगे पतंजलि की। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। पतंजलि ने योग के 195 सूत्रों को इकट्ठा किया और अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। इनके गुरु का नाम व्याकरणाचार्य पाणिनि था। उन्होंने अष्टांग योग के नाम इस प्रकार बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि को योग शास्त्र के जन्मदाता की उपाधि भी दी गई है। योग सूत्र पतंजलि का महान अवदान है। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में शक संवत, विक्रम संवत, चाणक्य और कालिदास को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।